फ्रेंड्स, ढाका शहर जो बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है और बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिटी है, इस शहर को हार्ट ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। इसकी आबादी 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ की जीडीपी ओवर 100 बिलियन डॉलर्स की है। दोस्तों, पिछले 10 साल में ढाका ने बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा। इसी कारण ढाका की एवरेज ट्रैफिक स्पीड जो 2005 में 25 किलोमीटर पर आवर थी, वो 2015 में सिर्फ 7 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए, लेकिन वो इफेक्टिव साबित नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो 2020 तक कंप्लीट होगा, ये बनने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ढाका की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम होगी। इसी के साथ साथ ढाका बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम भी बनाया जा रहा है और ढाका मेट्रो रेल जो 2019 में लॉन्च होने वाली है, जिसकी 18 किलोमीटर की लेंथ है, ये भी लॉन्च होने के बाद ढाका की ट्रैफिक बहुत हद तक कम होने वाली है। दोस्तों, बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जहां आपको हर प्रॉब्लम दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों पिछले 10 साल में जो जो इंप्रूवमेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बांग्लादेश को बहुत ही अप्रिशिएट किया है उनकी इस परफॉर्मेंस को देख के। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई कि बांग्लादेश ने ऐसा कैसे अचीवमेंट कर लिया। दोस्तों, टॉपिक है दुआसा, ढाका वाटर अवेलेबिलिटी एंड सीवरेज अथॉरिटी। इस म्युनिसिपल बॉडी ने कुछ ऐसा कर दिखा जो एक अनबिलीवेबल टास्क माना जा रहा था कुछ साल पहले। तो आइए देखते हैं वो टास्क क्या है और उन्होंने ऐसा क्या अचीवमेंट किया। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, DWASA ढाका वाटर अवेलेबिलिटी एंड स्टोरेज अथॉरिटी, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसका काम ये है कि ढाका शहर में वाटर सप्लाई करना, वाटर मैनेज करना और स्टोरेज डिस्पोज करना। दोस्तों, 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ढाका शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी कोलेरिया डिसीज से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसका बड़ा कारण है ढाका शहर की वाटर सप्लाई। दोस्तों, जितने भी पाइपलाइंस बिछाए गए थे उसमें से मैक्सिमम पाइपलाइंस डिसरिपेयर डिसफंक्शनल थे, यानी उसमें लीकेज होता था। दोस्तों, जितना वाटर भेजा जाता था उसमें से सिर्फ 50% वाटर ही हाउस होल्ड्स के पास पहुंच जाता था, बाकी का 50% वेस्ट हो जाता था। और लीकेज के कारण दोस्तों दूसरा वाटर भी उसमें मिल जाता था और ढाका शहर के लोगों को पोल्यूटेड पानी मिलता था। ये सिचुएशन थी 2007 की। गवर्नमेंट इसको 2005 से एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2008 में सरकार ने बड़े कदम उठाए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और वाटर मैनेजमेंट में सरकार ने बहुत पैसा लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, बॉडी की इनएफिशिएंसी के कारण 2009 में जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको भी चेंज कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर से नई मैनेजिंग डायरेक्टर को लाया गया जिनका नाम है तकसीन खान, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो बॉडी को चलाए और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को एड्रेस करे। और वहां से दोस्तों नए वाटर पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया गया और पुराने वाटर पाइपलाइंस को तेजी से रिप्लेस करने की कार्रवाई शुरू हो गई। उसी के साथ साथ दोस्तों वाटर एफिशिएंसी के लिए स्मार्ट वाटर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हर साल 5% वाटर टैरिफ बढ़ाया गया ताकि वो अमाउंट फिर वापस इन्वेस्ट की जा सके और एफिशिएंट वाटर सप्लाई किया जा सके। और दोस्तों, धीरे धीरे ढाका की वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई और 2011 में ग्लोबल वाटर समिट हुआ बर्लिन में और वहां पे बांग्लादेश को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और दोस्तों, जितने भी कनेक्शंस थे सभी कनेक्शंस को डिजिटली रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों वाटर बिल्स की सहूलत के लिए लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की भी सर्विस दी गई। आपको बता दूं दोस्तों, ढाका में नॉन स्लम एरियाज में 100% वाटर पाइपलाइन कनेक्शन अवेलेबल है और हेल्दी वाटर सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, अगर हम स्लम एरियाज की बात करते हैं तो सभी स्लम एरियाज में से 25% स्लम एरियाज में वाटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछा दिया गया है और 2100 मीटर कनेक्शन लगा दिए गए हैं। दोस्तों, 15 से 20 घर पर 1 मीटर कनेक्शन लगाया गया है और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और सरकार ने यह दावा किया है कि जितने भी वाटर बिल्स इश्यू किए जा रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा बिल ऑन टाइम पे हो रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अभी 34 स्लम एरियाज है जिसमें वाटर पाइपलाइन का काम चल रहा है और वहां पर भी 5000 से ज्यादा मीटर कनेक्शंस लगाए जाएंगे। और इस इनिशिएटिव से फायदा यह है दोस्तों कि जो नॉन रेवेन्यू वाटर था 2008 तक, जिससे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता था, वो 40% था। अब 2015 तक वो सिर्फ 22% रह गया है और 2020 तक ये 10% तक आ जाएगा। दोस्तों, ढाका शहर में 80% से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है और दुआसा का अगला टारगेट ये है कि उस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ना करके सरफेस वाटर का इस्तेमाल किया जाए। अभी ढाका शहर को इस मामले में और काम करना है, लेकिन अभी तक जो काम हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है और ये अपने में एक बहुत बढ़िया मिसाल है। और दोस्तों, ढाका के इस अचीवमेंट पे ये कहावत खूब जमती है
और वो है 1000 miles ऑफ जर्नी बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। इस आर्टिकल को दोस्तों इंडिया के न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए, हमारे इस चैनल को इतना ग्रो करने के लिए। दोस्तों इस चैनल को और इसके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे ही हम 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेंगे हम Q&A वीडियो करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट में बता दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।